आज एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1। एक पेटी में सेब इस प्रकार से रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है तो पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हैं। प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं? देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए। प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। तो जितनी इस पर्टिकुलर एक तह ये है सेब की, एक इसके नीचे तह होगी, एक इसके नीचे तह होगी ना, एक के ऊपर एक रखते हैं। तो प्रत्येक तह में जितनी पंक्तियां हैं उतने ही सेब रखें। सपोज मैंने x मान सकते हैं हम इसमें, लेकिन हमें x आपको समझाऊँ कैसे कि x पंक्तियां बनाई नहीं जा सकती, तो मैंने 3 बनाई हैं। 3 है नहीं, फिर से बोल रही हूँ 3 पंक्तियां हैं नहीं, आपको समझाने के लिए किया है। सपोज ये 3 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 3 ही सेब हैं। फिर आगे दे रखा है यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, मतलब अगर 3 पंक्तियां हैं तो तह भी 3 है कि 3 की तह में रखा है। ठीक है, जैसे एक ड्रेस रखी उसके ऊपर एक और रखा, फिर एक और रखा, बस इस तरह से। तो ये क्या हो जाता है, ये क्यों घन का वो बन जाता है फॉर्मूला। तो प्रत्येक तह में कुल सेब कितने, 1728। तो प्रत्येक तह में रखे हुए सेब जो होंगे वो निकलेंगे, वो थर्ड रूट निकलेगा उसका। ठीक है ना, क्योंकि पंक्ति हो गई, पंक्ति में सेब भी हो गए, 2 चीज़ें हो गई और तीसरी तह हो गई। तो ये जो टोटल सेब की संख्या है वो तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगी। तह की संख्या, ये पंक्ति की संख्या, और पंक्ति में नंबर ऑफ सेब की संख्या, x इंटू एक्स। ठीक है, तो जब इसका प्रत्येक का चाहिए होगा तो हमको इसका थर्ड रूट निकालना पड़ेगा। देखिए 1728 का अब मैंने यहाँ पर फैक्टर्स में डिकम्पोज कर लिया, यानी कि हिंदी में बोलें तो गुणनखंड किया है हमने। 2 8 जा 16, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से फिर गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना बन गया 1, 12 बन गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 उतारा नहीं जाएगा, 0 लगा के 16 पूरा ले लेंगे, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 14 बन गया, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये फैक्टर्स बना लिए, यहाँ लिख लिए। 3 2 का 1 निकाल लिया, 3 2 का फिर एक 2 निकाल लिया, 3 3 का 1 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इतने सेब हैं प्रत्येक तह में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक संदूक में चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 है, ठीक है, तो संदूक में एक तह में चौक के कितने डिब्बे होंगे? तो ये भी अगेन थर्ड रूट हो जाएगा क्योंकि ये घन के आकार का है। तो 2744 को हमने फैक्टर्स में डिकम्पोज करना है, यानी गुणनखंड करने हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 6 हो गया, 14 बन गया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये 17 बन गया, 2 8 जा 16, ये 12 बन गया, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 343 मैंने बता रखा है, 7 से जाएगा। ये वाली कैलकुलेशन कई बार कर चुके हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 बार 7, 3 2 का 1 2 बाहर निकाल लिया, 3 7 का 1 7 बाहर आ गया, ये हो गया 7 2 जा 14। ओके, आगे एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे बड़े एक घन का आकार ले लेते हैं। घन के छोटे छोटे पीसेस रखे हुए हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी होगी। ठीक है, तो रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है, तो रंगीन घनों की जो तह है वो ये हो जाएगा, थर्ड रूट निकाल लेंगे 512 का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 512 का को उसके गुणनखंडों में विभक्त किया है। 512 को हम पहले भी करा चुके हैं आपको, तो ये एक तरह से आपका रिव्यू हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इकाई का अंक 2 है तो मैंने 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब हम पेयर्स निकालेंगे, तो 3 2 का 1 2, 3 2 का 1 2 और फिर 3 2 का 1 2, तो ये होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो देखिए टंकी में पानी का आयतन कितना है, टोटल आयतन 1331। ठीक है, अब इसको हमको घन मीटर में, इतना लीटर है तो आपको पता है 1000 लीटर में कितने बराबर होता है, 1 घन मीटर के होता है। तो लीटर को घन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। लीटर को घन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो टंकी का जो माप है वो इसका थर्ड रूट आ जाएगा। पहले हमने लीटर से घन मीटर में किया कन्वर्ट, ये आयतन था तो हमें सिर्फ टंकी का माप चाहिए, तो ये थर्ड रूट आ गया, निकाल लिया हमने। तो ये 1331 अपॉन 1000, तो 1331 होता है 11 इंटू 11 इंटू 11। ये कई बार का हो चुका है, करा चुकी हूँ मैं आपको कैसे। और 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 3 11 का 1 निकल आएगा बाहर, 3 10 का 1, 0 लगा है ना, तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ गया 1.1 मीटर।
Okay student, this was all for today. Complete your work. If you have any doubts, you can give me a call and ask me. Have a nice day.